द व्हील ऑफ टाइम के सीजन 3 एपिसोड 4 का पूरा फोकस एल वेस्ट ग्रुप पर रहा। स्पेसिफिकली ये सिर्फ रैंड और मोरेन की कहानी बताता है। ये एक कॉम्प्लिकेटेड एपिसोड है जो बिना किताबों के लोर के नॉलेज के समझना मुश्किल हो सकता है। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगा। लेकिन चलिए इस वीडियो के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस एपिसोड में एग्जैक्टली क्या हुआ। ये एपिसोड हमें रूडेन ले जाता है जो एक वीरानी एल नगरी है जो वेस्टलैंड से घिरी हुई है। इसके इर्द गिर्द एक मिस्टीरियस कोहरे का चादर फैला हुआ है। इधर हमारे हीरोज वाइज वंस के जरिए एक प्रोफेसी के बारे में जान पाते हैं जो कि कैरकान कहलाता है। ये एल लोगों के चीफ ऑफ चीफ्स के बारे में है जिसे प्रोफेसी ऑफ रूडेन भी कहा जाता है। सिर्फ गिने चुने कुछ एल लोग ही यहाँ जा सकते हैं, वो भी तब जब वाइज वन से इसका परमिशन मिलता है। रूडेन के अंदर बहुत सारे टिरांक्रियल होते हैं जो कि वन पावर से जुड़े हुए जादुई सामग्री है। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए व्हील ऑफ टाइम सीजन 3 के एपिसोड 4 को प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करते हैं। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। व्हील ऑफ टाइम एपिसोड 4 का मेन फोकस रैंड की खुद की आइडेंटिटी ढूंढने पर होती है। रैंड एल का इतना पार्ट नहीं है कि उसे उनका एक सच्चा साथी माना जा सके और उसके लिए टू रिवर्स उसका घर है, तो उसे खुद को साबित करने रूडेन जाना पड़ता है जहां उसे अपने पूर्वजों की कहानी समझनी पड़ेगी। मोरेन और इग्वेन जब वाइज वंस के साथ होती है तो उन्हें गाइशाइन के बारे में पता चलता है। गाइशाइन कोई नौकर नहीं होते बल्कि वो एल के ही पार्ट होते हैं जो किसी जंग या रेड में पकड़े गए थे। उन्हें कम से कम 1 साल और 1 दिन तक किसी तरह के हथियार छूने या हिंसा करने की अनुमति नहीं होती और उस पीरियड तक उन्हें अपने कैद करने वाले की सेवा करनी पड़ती है। वाइज वंस इग्वेन और मोरेन को बताती है कि अगर रैंड एल वेस्ट नहीं आता तो उसकी मौत हो जाती और साथ ही एल के सपने भी उसके साथ खत्म हो जाते। इसके अलावा एक वाइज वन मोरेन को बताना शुरू करती है कि अगर वो खुद भी रूडेन नहीं गई तो उसके साथ भी कुछ गलत हो सकता है, लेकिन वो क्या होने वाला है ये पता नहीं चलता क्योंकि बीच में ही उनकी बात टोक दी जाती है। शायद वो उसके मौत की तरफ ही कोई इशारा कर रही थी। दूसरी तरफ एविएंडा रैंड और लैन को बताती है कि वो यहाँ तलवारें नहीं चला सकती। लैन और एविएंडा के बीच इसके बाद एक छोटी सी तलवार और भाले की लड़ाई होती है क्योंकि ये लोग तलवार नहीं चलाते। तभी वाइज वंस आकर बताती है कि एविएंडा वन पावर को चैनल कर सकती है और उसे उनके साथ ट्रेनिंग लेनी चाहिए थी, लेकिन उसने अपनी ट्रेनिंग बीच में छोड़ दी थी और एक मेडन ऑफ द स्पीयर बन गई और रैंड को ढूंढने चली गई थी और इसी वजह से अब वो वापस एल वेस्ट आ पहुंची है। एविएंडा आखिरकार अपना भाला छोड़ देती है और उसे रूडेन भेज दिया जाता है। मोरेन रैंड को रूडेन जाने की सलाह देती है। वो चाहती है कि वो किसी तरह रैंड की मदद करे, पर रैंड कहता है कि उसने कभी उसकी मदद करने की कोशिश ही नहीं की। रैंड उससे पूछता है कि क्या वो उसे बिना किसी सवाल के जो चाहे करने देगी, तो मोरेन जवाब में कहती है कि वो जो भी कर सकेगी करेगी, पर वो उसे खतरे में पड़ते हुए हाथ पे हाथ धरे नहीं देख सकती। उसका कहना है कि उसका सिर्फ एक ही मकसद है रैंड की सफलता, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी इसी चीज के चक्कर में भेंट दे दी है। जो लोग रूडेन से वापस लौटते हैं उनके शरीर पर एक ड्रैगन का निशान बच जाता है क्योंकि ये लोग खुद को पीपल ऑफ द ड्रैगन कहते हैं, लेकिन ये निशान हमेशा उनके बाएं हाथ पे होता है। पर प्रोफेसी कहते हैं कि कैरकान 2 निशानों से पहचाना जाएगा जो उसके दोनों हाथों पे होगा। रूडेन के बाहर पहुंच के वो पता लगाते हैं कि एक और एल टाइप का एक व्यक्ति पहले से ही रूडेन में मौजूद है और अगर पहला व्यक्ति सफल नहीं होता तो वो तुरंत दूसरे को भेजने के लिए तैयार है। उनमें से कई लोग रैंड को रूडेन जाने से रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो असली एल नहीं है, चाहे वो वहां की पैदाइश ही क्यों ना हो। पर वाइज वन इस बात को हैंडल कर लेती है। रैंड और मोरेन दोनों रूडेन में घुसने की परमिशन मांगते हैं और वाइज वंस उसे अप्रूव कर देती है। इग्वेन के लाख बोलने के बावजूद भी उसे परमिशन नहीं मिलती। रैंड और मोरेन को अपने सारे हथियार पहले ही छोड़ने होते हैं क्योंकि रूडेन पे हथियार ले जाना मना होता है। वे जब अंदर जाते हैं तो धीरे धीरे ट्री ऑफ लाइफ तक पहुंचते हैं जो करीबन 3000 साल पुराना है। मोरेन एक्सप्लेन करती है कि एल लोगों ने इस पेड़ का एक पौधा जिसे एवेंडेसोरा भी कहा जाता है उसको तोहफे के तौर पे कैरहन को दिया था और ये शांति का एक प्रतीक माना जाता था। पर जब मोरेन के खुद के चाचा लमान राजा बना उसने उस पेड़ को काट दिया एक अनमोल सिंहासन बनाने के लिए और यही वजह थी कि एल लोग स्पाइन को पार कर उधर आए और एल का जंग शुरू हुआ। ड्रैगन माउंट पे आखिरी फाइट हुई थी और लमान मारा गया था। अब रैंड को समझ आया कि क्यों उसकी जन्म उस जगह पर हुई थी और उसकी मां की मृत्यु भी। अब उसे और क्लियरली समझ आता है कि वो उसके जन्म से पहले से ही मोरेन से जुड़ा हुआ है। रैंड मोरेन से दूर चला जाता है और कांच के स्तंभों के जंगल की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो एक एक कदम अंदर रखता है उसे अजीब सा महसूस होने लगता है। अब रैंड अतीत में चला जाता है और खुद को जांडुइन यानी उसके अपने पिता के शरीर में पाता है जब वॉर चल रही थी।
रैंड देखता है कि जंतुइन एक एल ट्राइब का चीफ था, उसके हाथ खून से लथपथ थे और फिर वो एक औरत को बर्फ में अधमरी हालत में देखता है जो उसकी अपनी माँ है, पर वहां उसे कोई बच्चा नहीं मिला। फिर हमें पता चलता है कि जैनुइन ने मोरेन के चाचा को मारा था और ये वॉर जीत ली थी। अब अगली बार रैंड का विजन और पीछे के टाइम में चला जाता है। रैंड अब मंडेन बन जाता है जो उस समय के एल का चीफ था। रैंड देखता है कि मंडेन और उसकी पत्नी एस सेदाई के साथ एक एग्रीमेंट पर बात कर रहे होते हैं। बहुत सारे एल चीफ्स उसके साथ रूडेन के अंदर आते हैं। रूडेन के अंदर एस सेदाई की एक बूढ़ी सदस्य लत्रा प्रोफेसी के बारे में उन चीफ्स को बताती है। फिर वो उनसे एक ऐसा काम करने के लिए कहती है जैसा रैंड अभी कर रहा है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही बचेगा जो एल को सही रास्ते पर ले जाएगा। अगले कुछ कदम चलने के बाद रैंड अब लिविन बन जाता है जो अदान का पोता है। यहाँ ये लोग हाथ से खींची जा रही गाड़ियों में बंजारों की तरह रहते हैं और ट्री ऑफ लाइफ सिर्फ एक छोटी सी कलियों वाली झाड़ी दिखाई देती है जो एक गमले में है। लिविन और उसके दो दोस्तों को पता चलता है कि उसकी बहन और एक लड़की को डाकू उठा ले गए हैं, लेकिन उनका समूह शपथ ले चुका था कि वे लोग हिंसा नहीं करेंगे। फिर वो डिसाइड करते हैं कि वे 3 जन मिलकर ही उन लड़कियों को बचाएंगे, लेकिन जब वो लड़कियों को बचाने जाते हैं तो लिविन एक आदमी को मार देता है जो उसके एक दोस्त को मार चुका होता है। बचे हुए दोनों लड़कों को उनकी ट्राइब से निकाल दिया जाता है। उसकी माँ तक उसे अपनाने से इनकार कर देती है। फिर भी वो डिसाइड करते हैं कि क्योंकि उनके लोग लड़ नहीं सकते तो वे बाहर से उनका सुरक्षा करेंगे। शायद यही से इन लोगों की अलग अलग ब्रांचेस शुरू हुई थी। वे ऑफ द स्पीयर भी शायद इसी वजह से शुरू हुआ था क्योंकि लिविन ने एक डाकू को मारने के लिए भाला उठाया था। अब रैंड अदान का दादा जुनाई बन जाता है। इन लोगों की गाड़ियां जला दी गई है और ऐसा लगता है कि अदान के माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे। जुनाई अपनी ट्राइब से अलग हो जाता है। पूरी ट्राइब दक्षिण की तरफ निकल पड़ती है, पर अदान अपने दादा के साथ ही रुकता है और अपनी शपथ नहीं तोड़ता। ये लोग अदान की माँ को दफना देते हैं जिसने कभी रूडेन का सपना देखा था। अब रैंड लट्टा सेदाई के साथ है एज ऑफ द लेजेंड्स के समय में। वो उसे कहता है कि गाड़ियां तैयार है, हर एक में उस पेड़ का एक एक पौधा है जो उन्हें सुरक्षित रखेगा। लट्टा कहती है कि उसके पास एक और चीज है जो उसे उन्हें देनी है, पर एक और एज सेदाई जो उसके साथ होती है कहती है कि ये गलत आइडिया है। वो लट्टा को याद दिलाती है कि इन लोगों ने दिखाया है कि शांति में भी हिम्मत होती है और ये चीज उनके साथ सुरक्षित रहेगी। लत्रा याद दिलाती है कि लैंडफियर ने डार्क वन का साथ दिया था, इसलिए ये रिस्क लेना सेफ नहीं होगा। जो चीज उसके हाथ में है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली शांग्रियल है। ये वही शांग्रियल है जिसके बारे में लैंडफियर ने रैंड को कभी बताया था और ऐसा लगता है कि ये वही चीज है जो मोरेन ने अभी अभी उठाया है। लता इन लोगों से कहती है कि वो वे ऑफ द लीफ को फॉलो करे, यानी कि अहिंसा को। और रैंड जैसा दिखने वाला आदमी शांग्रियल सकारनेन को हाथ में लेकर एक शपथ लेता है। आखिरी विशन पे रैंड एक विशाल स्पेसक्राफ्ट जैसे गोल गुंबद जैसे दिखने वाले जगह पर होता है जहां उसकी मुलाकात मेरीन सेदाई से होती है, जो आगे जाके लैंडफियर के नाम से भी जानी जाएगी। नीचे एक खेत में एल लोग दिखाई देती है जो गीत गा रहे हैं और खेतीबाड़ी कर रहे हैं। रैंड उससे पूछता है कि उन्होंने क्या खोजा है, चाहे ये सवाल पूछना उसका हक हो या नहीं। मेरीन कहती है कि ये पैटर्न का सबसे पतला हिस्सा है, एक जगह जो उन्हें दूसरी तरफ झांकने का मौका देगी। वो सोचते हैं कि ये ट्रू पावर है जो इसके बाद उन्हें मिलेगी। बेसिकली वो मान रही है कि ये एक ऐसी चीज होगी जो हर चीज को और आसान बना देगी और दुनिया में समृद्धि ले आएगी। फिर वो रैंड के पूर्वज को खेत में भेजती है और जैसे ही रैंड उस खेत के लोगों के बीच पहुंचता है, आसमान में तैरता हुआ गोल गुंबद गिर जाता है और आसमान में एक बड़ा सा दरार बन जाता है। शायद यही वो पल था जब लैंडफियर ने दुनिया को डार्क वन के लिए खोल दिया था। आखिरी सीन में रैंड रूडेन के जमीन पर बेहोश पड़ा होता है। जब वो उठता है तो उसके दोनों हाथों पे ड्रैगन के निशान बने होते हैं, यानी अब वो सच में कैराकान बन गया है। मोरेन अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके एवेंजर्सोरा के अंदर से एक छोटी सी सफेद गेंद बाहर निकलती है जो कि वही सैंग्रियल सकारनेन है। वो उसे अपने बैग में रख लेती है, फिर आगे बढ़ती है और देखती है कि एवियन हवा में मंडराते हुए स्लो मोशन में चीख रही है और वो कुछ रिंग्स के बीच से लटक रही है। जब मोरेन भी उस जगह पे घुसती है तो वही चीज उसके साथ भी होने लगती है। मोरेन अपने भविष्य को देखने लगती है, पर ये एक साइकिल की तरह चलता ही रहता है जो कभी सच में नहीं दिखाता कि असल में क्या हो रहा है। कभी वो एम्बुलेंस सीट पे बैठकर रैंड को सजा दे रही है और अगले ही पल वो अपना लैंड के साथ वाला बॉन्ड तोड़ देती है और रैंड के साथ जोड़ लेती है। कभी वो
रैन के सामने झुक के उसे ड्रैगन वॉरियर के तौर पे कबूल कर लेती है। फिर वो देखते हैं कि लैन आग में जल रहा है और वो उस पे हंस रही है। इसके बाद वो एक मुर्दा रैन को अपनी बाहों में उठाए होती है। अगले विजन में मोरेन बिल्कुल अकेली होती है और हर कोई उसके खिलाफ होता है। वो अलग अलग जगह पे बार बार देखती है कि लैनफियर उसका गला काट रही है। एक और विजन में वो रैन के साथ होती है, लेकिन अचानक रैन बदल कर लैनफियर बन जाता है और उसका गला दबा देता है। हर एक विजन में लैनफियर जीत रही होती है और मोरेन को मार रही होती है। शायद ये उसके मौत की ही दस्तक है जो आगे जाके उसके साथ होने वाली है। दूसरी तरफ इग्वेन और लैन बात कर रहे होते हैं कि 7 दिन हो गए हैं और एविएंडा भी बाहर आ गई है, लेकिन रैन और मोरेन अभी तक रूटेन से वापस नहीं लौटे। इग्वेन सोचती है कि उन्हें अंदर जाना चाहिए, पर लैन उसे याद दिलाता है कि उन दोनों का अंदर रहना कितना जरूरी है। इग्वेन अभी भी काफी छोटी है और उसे ये समझ नहीं आता कि यहाँ के नियम कैसे काम करते हैं। अगर वो सच में अंदर चली जाती तो शायद वो खुद मर जाती। जब रैन एविएंडा से अंदर मिला था तब उसने उससे माफी भी मांगी थी कि उसने बिना जाने तलवारों का इस्तेमाल किया था। उसने अपने विजन में देखा था कि कैसे ये लोग वे ऑफ द लाइफ यानी अहिंसा पे विश्वास रखते हैं और हिंसा से दूर रहना उनके लिए कितना जरूरी है। रैन शायद कभी भी पूरी तरह एल नहीं बन पाएगा। एविएंडा वहां से चली जाती है क्योंकि रैन कहता है कि वो मोरेन को पीछे नहीं छोड़ सकता। द व्हील ऑफ टाइम एपिसोड 4 के अंत में रैन मोरेन को अपनी बाहों में उठाकर वापस ले आता है। मोरेन लगभग मर चुकी थी, पर दोनों किसी तरह जिंदा निकल के रूडेन से बाहर आते हैं। रैन मोरेन को लैन के हवाले कर देता है। इग्वेन रैन को गले लगा लेती है क्योंकि उसे अब जाके राहत मिलती है कि वो वापस आ गया है। मोरेन और रैन दोनों बिल्कुल बदल चुके हैं और कोई भी नहीं समझ पाएगा कि उन्होंने अंदर क्या क्या झेला था। अब जब मोरेन के पास संग्रेल है, लैनफियर शायद उस तक पहुंच नहीं सकती। पर क्या इसका मतलब यह है कि मोरेन रैन के खिलाफ हो सकती है? ये उसके विजन सच में क्या कहना चाहते थे, ये अभी तक समझना मुश्किल है, जो शायद हमें बाद के एपिसोड्स में और बेहतर समझ आएगा। हे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। द व्हील ऑफ टाइम के तीसरे सीजन के एपिसोड 4 देखने का आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं और फिलहाल के लिए वे साइनिंग ऑफ। गुड बाय एंड आई विल बी बैक।